हेलो चिल्ड्रन। आज की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। क्या आप सभी जानते हैं वाक्य किसे कहते हैं? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल क्रिकेट खेलना। यहाँ शब्दों का समूह तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन वाक्य शुद्ध नहीं है। अब हम दूसरा सेंटेंस पढ़ेंगे। राहुल क्रिकेट खेलता है। यहाँ राहुल के बारे में क्रिकेट खेलने की बात बताई जा रही है और दूसरा उदाहरण सही वाक्य है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जो किसी विचार को बताता हो क्या कहलाता है? यहाँ वाक्य कहलाता है। तो एक बार फिर से हम परिभाषा को पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का समूह जो किसी विचार को बताता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। राहुल क्रिकेट खेलता है। वाक्य में जिसकी बात की जाए यानी राहुल उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो विधेय यानी क्रिकेट खेलता है विधेय। अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो चलते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन तरीके के वाक्य हैं। सरल वाक्य जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है, जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है। संयुक्त वाक्य जिसमें एक से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हों, जैसे राहुल क्रिकेट और बैडमिंटन खेलता है। नंबर 3 मिश्र वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य। राम का भाई राहुल है जो क्रिकेट खेलता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला कथनात्मक, जैसे राहुल क्रिकेट खेलता है। दूसरा निषेधवाचक, राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा प्रश्नवाचक, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है? चौथा आज्ञार्थक, जाओ राहुल खेलो। पांचवा इच्छावाचक, आज तो राहुल 100 रन बनाए। छठा संदेहवाचक, हो सकता है राहुल ही खेलने आए। सातवां संकेतवाचक, राहुल खेलता तो मैच जीत जाते। आठवां विस्मयादि बोधक, शाबाश राहुल तुम बहुत अच्छा खेले। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो याद रखिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।